स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आपका फिर से स्वागत है। आज वीडियो हमारा स्पेशल वीडियो है, क्योंकि इससे पहले वाला वीडियो यानी कि प्रीवियस वाला वीडियो में आपने देखा होगा कि आपका चैप्टर का जो पोर्शन था वो टोटली कंप्लीट हो गया था। आप हम लोग चैप्टर 9 आपका डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम था। इसके बाद रीडिंग टोटली हमने कंप्लीट कर लिया था। और अब जो हम लोग एक्सरसाइज का चैप्टर के एक्सरसाइज के पार्ट पे आ चुके हैं। एक्सरसाइज का पार्ट है, ये बहुत ही मजेदार होने वाला है। इसमें आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। और आप अगर पूरे चैप्टर वाइज वीडियो को पूरा देख रहे हो और आपने चैप्टर को अच्छी तरीके से समझा है, तो ये एक्सरसाइजेस आपको बनाने में मजा आएगा और इजीली आपसे सॉल्व भी हो जाएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम लोग अगर इसका हम जो है देखते हैं, ए जो है आपका, तो अगर हम लोग इसमें एंड आंसर, इसमें जो भी चीजें आपको क्वेश्चन मैंने इसका आपको एक आंसर देना है। इस गिवन ब्लैंक के अंदर आपको करना है। सबसे पहले इस ब्लैंक के अंदर क्या दिया है? इस गिवन ब्लैंक के अंदर आपको क्या दिया गया हुआ है? तो इस गिवन ब्लैंक के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 1 में गिव एन आंसर में आपको इसको फिल करना है। इसको आपको फिल करना है। सबसे पहले ए नंबर में जो कहता है, ए नंबर में 1 नंबर में कहता है एक वाइल्ड एनिमल का आपको नेम देना है। वाइल्ड एनिमल कैसे एनिमल होते हैं? जंगली जानवर। एक जंगली जानवर का, ऐसे एनिमल जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, उसका नाम देना है। तो हम लोग फॉरेस्ट में, आप लोग अपने मन से भी कोई भी एनिमल का नाम लिख सकते हैं जो कि वाइल्ड एनिमल के कैटेगरी में आता है। हम यहाँ पे लायन को यूज कर रहे हैं, लायन। ओके, ये आपका 1 नंबर का हो गया। सेकेंड नंबर में कहता है डोमेस्टिक एनिमल का आपको नाम देना है। किसका नाम देना है? डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल यानी कि पालतू जानवर, यानी कि पालतू जानवर जो होते हैं जिसको आप डोमेस्टिकेट करते हैं, जिससे आप कोई काम करा के उसका बेनिफिट एंजॉय करते हैं। तो डोमेस्टिक एनिमल में हम लोग काऊ का एग्जांपल यहाँ पे लिख ले रहे हैं। काऊ का एग्जांपल हम लोगों ने इसलिए लिया है क्योंकि डोमेस्टिक एनिमल में वो हमें मिल्क देता है। ठीक है, मिल्क देता है। उसके बाद आता है पेट एनिमल। पेट एनिमल यानी कि पालतू जानवर। पालतू जानवर, आपने अगर चैप्टर का वीडियो देखा है तो उसमें हम लोगों के पेट एनिमल्स के काफी सारे एग्जाम्पल बुक में गिवन है। उसी में से एक एग्जाम्पल हम डॉग का ले लेते हैं। डॉग का एक एग्जाम्पल यहाँ दे रहे हैं। एक एग्जाम्पल हमने डॉग का यहाँ दे दिया है। इसके बाद कहता है एक आपको वाटर एनिमल का इसमें नेम लिखना है। यानी कि वाटर एनिमल जो कि पानी में, वैसे जानवर जो कि पानी में रहने के लिए जाने जाते हैं। वाटर एनिमल का हम लोग यहाँ पे फिश का एग्जाम्पल लिख लेते हैं। फिश यानी कि मछली। मछली का एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है। इसके बाद क्या कहता है कि आपको एक इंसेक्ट का नाम लिखना है। इंसेक्ट का एक नाम लिखना है। इंसेक्ट का यानी कि कीड़े मकोड़े का। तो हम लोगों के बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल है, उसमें से हमने एक बी को उठा लिया है। आपको जो मन करे, आपको ये मन है तो आप ये लिख सकते हो, नहीं तो अगर आपको इससे हटके और कोई एग्जाम्पल यहाँ लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो 6th नंबर है, 6th नंबर में कहता है कि आपको एक बर्ड का नाम लिखना है। बर्ड यानी एक चिड़िया का नाम लिखना है। तो चिड़िया के नाम में हम लोग यहाँ पैरट लिख देते हैं। पैरट हो गया। ये सभी चीजें यहाँ आपको फिल करनी थी, जो कि हम लोगों ने लाइन वाइज इसको अच्छे तरीके से इसको फिल कर लिया है। वाइल्ड एनिमल के नाम में हम लोगों ने लायन का यूज किया है। डोमेस्टिक एनिमल के नाम में हम लोगों ने काउ का यूज किया। पेट एनिमल में हम लोगों ने डॉग का है ना एग्जाम्पल लिया है। 4th नंबर में वाटर एनिमल में हम लोगों ने फिश का एग्जाम्पल लिया है। इंसेक्ट्स में हम लोगों ने बी का एग्जाम्पल लिया है। और लास्ट वन बर्ड के में हम लोगों ने पैरट का एग्जाम्पल लिया है। आई होप कि आपको ये जो ए नंबर है, ये ए नंबर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अब हम लोग
बी नंबर के तरफ बढ़ने वाले हैं, बी नंबर के तरफ बढ़ने वाले हैं। या बी नंबर में कहता है ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी कि आपको यहाँ गिवन चीजों में आपको ब्लैंक्स में फिल करना है। ब्लैंक्स के अंदर आपको दिए हुए क्वेश्चन में आपको ब्लैंक्स दिखाई दे रहे हैं, इस ब्लैंक्स में आपको सुटेबल आंसर भरना है। तो अगर हम लोग इसका नंबर 1 देखें, नंबर 1 देखे, नंबर 1 कहता है इसमें आपको पिक्चर शो है, यहाँ पे बीच बीच में आपके वर्ड को मिसिंग करके वहां पिक्चर भी गिवन है। एनिमल दैट लिव ऑन द ट्री, यहाँ पे ट्री का पिक्चर है तो हम लोग इसको ट्री पढ़ेंगे। एनिमल दैट लिव इन द ट्री इज कॉल्ड, जो एनिमल्स ट्रीज पे रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है ठीक है, नहीं तो आप इस चैप्टर में आप यहाँ पीछे चले जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, जस्ट अ सेकेंड आई शो यू, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे आपको वाइल्ड एनिमल्स में आपको दिखेगा, ये कहाँ रहते हैं, वाइल्ड एनिमल्स लिव इन नेचुरल शेल्टर लाइक ट्री, केव्स एंड बुशेस। ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स आपको ट्रीज पे रहते हैं, जंगली जानवर आपके ट्रीज पे रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ उसमें बी नंबर में, बी के फर्स्ट में ट्री का एग्जाम्पल हम लोग उसके अंदर लिख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप इसको बुक के अंदर से खोज के भी लिख सकते हैं, मैंने आंसर पहले ही पता कर लिया इसलिए मैं आपको डायरेक्टली अब लिख के बताऊंगा। तो एनिमल, एनिमल दैट लिव इन ट्री आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड एनिमल्स। ओके, वैसे जानवर जो कि है ना ट्रीज पे रहते हैं उनको हम लोग वाइल्ड एनिमल कहते हैं, उसको हम लोग वाइल्ड एनिमल कहते हैं। उसके बाद कहता है, यहाँ देखिए, अ डैश, किस चीज का पिक्चर दिया है, एक बर्ड का। अ बर्ड हैज डैश एंड डैश, एक बर्ड के पास क्या क्या होता है, एक बर्ड के पास बीक होता है यानी कि चोंच, एक बर्ड के पास फेदर्स होते हैं। तो ये हम लोगों ने फिल कर लिया, अ बर्ड हैज बीक एंड फेदर, एक बर्ड के पास बीक होता है और फेदर होता है। उसके बाद क्या कहता है, सबसे पहले आपको फिश का पिक्चर गिवन है, फिश के बाद फिश लिव इन डैश। ठीक है, फिश कहाँ रहती है, मछली कहाँ रहती है, तो मछली पानी में रहती है, तो फिश लिव इन, जस्ट ए सेकेंड, फिश लिव इन वाटर। कहा, फिश कहाँ रहती है, तो वाटर के अंदर, फिश जो रहती है वो वाटर के अंदर रहती है। अब कहता है एंट, एंट हैज डैश लेग, एंट के पास कितना लेग्स होता है। तो सबसे पहले आपको समझना हो कि एंट एक क्या है, एंट एक इंसेक्ट, और जैसे ही हम लोग इंसेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोगों को पता चला था कि एंट के वाले इंसेक्ट्स के पास 6 लेग्स होते हैं, तो एंट भी एक इंसेक्ट है तो इसके पास भी 6 लेग्स होगा। ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत, एंट के भी पास 6 लेग होता है। उसके बाद कहता है एनिमल आर मेंस डैश। ठीक है, एनिमल जो होते हैं वो मैन के डैश होते हैं। ठीक है, तो एनिमल जो होते हैं वो मेंस के फ्रेंड होते हैं, एनिमल जो होते हैं वो मैन के फ्रेंड होते हैं, यानी कि इंसानों के दोस्त होते हैं, कौन, एनिमल्स। ठीक है, तो यहां तक हम लोग इन चीजों को देख लिए है और आपका यहीं पे ये फिल इन द ब्लैंक्स का जितना भी पोर्शन था वो भी आपका फिल हो जाता है। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को यहाँ क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाता है और इसको हम लोग भरेंगे। यहाँ पे भरना है, क्वेश्चन आपका सबसे पहला स्टार्ट होता है, वेयर डू वाइल्ड एनिमल्स लिव। ठीक है, ठीक है, हम लोग यहाँ लिखेंगे वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड एनिमल lives in the
फॉरेस्ट। वाइल्ड एनिमल कहाँ रहते हैं? तो वाइल्ड एनिमल लिव इन द फॉरेस्ट, यानी कि जंगली जानवर कहाँ रहते हैं? तो जंगली जानवर आपके फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं। उसके बाद कहता है नेम 4 पेट एनिमल। तो 4 पेट एनिमल का नाम देना है डॉग, कैट, और पेट एनिमल में क्या होता है? पैरोट, और क्या हम लोग किसको और पाल सकते हैं? ओके, हॉर्स यहाँ लिख देते हैं, हॉर्स, और यहाँ पे हम लोग एक्सेट्रा कर देते हैं, एक्सेट्रा, यानी कि और भी सारे होते हैं पेट एनिमल्स के अंदर। यहाँ पे आपके 4 नाम पूछे गए थे, तो आपको 4 नेम हम लोगों ने मेंशन कर दिया। एक डॉग है, फिर कैट है, पैरोट, हॉर्स एंड देन एक्सेट्रा। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका 3rd नंबर क्वेश्चन आ जाता है हाउ डू फिश स्विम, यानी कि जो मछलियां होती है वो कैसे स्विम करती है, कैसे तैरती है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे फिश स्विम विथ द हेल्प ऑफ देयर फिन्स, यानी कि मछलियां अपने फिन्स के हेल्प से तैरती है। उसके बाद लिस्ट 3 वेज इन विच एनिमल हेल्प अस, ठीक है, आपको 3 यहाँ पे 3 चीजें बतानी है जिससे एनिमल आपको हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले एनिमल गिव अस मिल्क, एनिमल से हम लोग को क्या मिलता है? मिल्क मिलता है। एनिमल्स प्रोटेक्ट आवर हाउस, एनिमल जो होते हैं हमारे हाउस को प्रोटेक्ट करते हैं। और 3rd नंबर क्या होता है? एनिमल कैरी हेवी लोड्स, यानी कि जानवर आपको इन 3 और भी बहुत सारे वेज है, बट हमने यहाँ 3 वेज लिखे हैं यहाँ पे। एनिमल गिव अस मिल्क, जानवरों से हमें दूध मिलता है। एनिमल प्रोटेक्ट आवर हाउस, एनिमल जो है जैसे कि डॉग हमारे घर को प्रोटेक्ट करता है, उसकी रखवाली करता है। उसका एनिमल्स कैरी हैवी लोड, एलिफेंट, डंकी, हॉर्सेस एक्सेट्रा हैवी लोड को कैरी करते हैं। तो आपका एक्सरसाइज का पोर्शन यहीं पे एंड अप हो जाता है। इसके बाद आपका ये प्ले टाइम बचता है जिसके अंदर आपको एक एक्टिविटी बेस्ड एक क्वेश्चन है जो कि आपको करने में मजा आएगा। इसके अंदर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? हेयर इज अ पिक्चर ऑफ अ सर्कस, कैन यू नेम द एनिमल्स। क्या कहता है? यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ एक सर्कस का पिक्चर दिया गया है, क्या आप इसमें से एनिमल्स का नाम अलग करके बता सकते हैं? तो एनिमल्स यहाँ पे आपको कौन कौन से दिख रहे हैं? सबसे पहले यहाँ आपको सबसे फर्स्ट में हॉर्स दिख रहा होगा, आपके बुक में अगर आप देखोगे तो 1st नंबर पे हम लोग लिखेंगे हॉर्स। सेकंड में यहाँ एनिमल नहीं है, ये हॉर्स हमने लिख लिया। इसके बाद हम लोग को ये दिख रहा है, सेकंड में है सो आपका एलिफेंट है। उसके बाद आपका क्या है? उसके बाद आपको एलिफेंट के बाद आपको यहाँ लायन दिखेगा। उसी के बाद लायन के बाद आपको यहाँ एक 4th में बियर दिख जाएगा। बियर आपको दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ फिर से अगेन आपको लायन, देन मंकी यहाँ 5th वन आपका क्या है?
मंकी हो गया, मंकी आपका हो गया। उसके बाद आपको फिर से यहाँ टाइगर दिख जाएगा। 6 में आपको टाइगर दिख गया। उसके बाद यहाँ आपको एक बर्ड दिख रहा है, तो हम लोग इसको पिजन लिख लेते हैं, सॉरी। ये आपका पिजन हो गया। उसके बाद यहाँ हॉर्स तो हम लोगों ने पहले ही लिख लिया, फिर मंकी भी हम लोगों ने लिख लिया है। एक आपका यहाँ एक और एनिमल है जो कि आपका शील है। शील आपका ये एक एनिमल है। तो ये सर्कस के पिक्चर के अंदर आपको ये गिवन 8 टाइप के एनिमल का आपको यहाँ पिक्चर गिवन है और उसका हम लोगों ने नेम लिख लिया है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर और एक्सरसाइज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। होप यू गाइज एंजॉय इट एंड लर्न अ लॉट ऑफ थिंग। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।